रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा बेटा पार्शियल फ्रैक्शन का एक और टॉपिक के साथ आपके सामने। लास्ट क्लास जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की थी उसमें हमने सीखा था, हमने 4.1 की थी, ठीक है। पहली एक्सरसाइज हमने परफॉर्म की थी जिसमें हमारे पास सवाल थे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के, ठीक है। आज जो हम सीखने जाएंगे 4.1 अब हमने डिस्कस कर लिया, हमने नॉन रिपीटेड सारे सवालात सॉल्व कर लिए। अब हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो सारे सवाल होंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के, ठीक है। नॉन रिपीटेड ख़त्म हो गए, अब लीनियर डिस्कस करेंगे, रिपीटेड डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा जो पहला टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर dx, ठीक है। डिनोमिनेटर की जो भी इक्वेशन होगी कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो, तो सबसे पहले हमने जो सीखना है वो ये है कि जब भी हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो वो किस तरह से होंगे, किस शक्ल में होंगे, और हमने उसको किस तरह से पहचानना है कि हाँ ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं। जिस तरह हमने जब नॉन रिपीटेड किए थे तो हमें ये पता था कि ये वाले फैक्टर्स जो हैं वो रिपीट नहीं किए जा सकते, ठीक है। मतलब सिंगल फॉर्म में होंगे, सिंगल लीनियर इक्वेशन होगी इसकी। लेकिन जो रिपीटेड हैं उनकी पहचान, तो इनकी पहचान सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो किस तरह से। तो स्टूडेंट्स वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ही फॉर्म में होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, तो सारे जितने भी हम इस चैप्टर में करेंगे वो सारे ही फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। हमें उन सबको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखना कि उनकी शक्ल कैसे होती है। तो आप देखें, अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शन बता रहा हूँ। a1 वाली वैल्यू, पहली वैल्यू a की, तो उसके डिनोमिनेटर में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था यही पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने नॉन रिपीटेड में, ठीक है। यही अब सारे चलते रहेंगे। लेकिन रिपीटेड में a1 और a2 की वैल्यू चेंज होती है किस तरह से कि जो a1 होगा उसके डिनोमिनेटर की पावर 1 होगी, जो a2 होगा उसके डिनोमिनेटर की पावर 2 होगी। इसी तरह जो a3 होगा उसकी, ये मैं जनरल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, पावर 3 होगी। तो इसी तरह जब चलते चलते चलता जाएगा वो सो ऑन, जब an की बारी आएगी तो ax + b हमारा पावर n कहलाएगा। तो ये पहचान है इस रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की। क्लियर? मैं आपके सामने एग्जाम्पल करूँगा जिससे आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि हम किस तरह से इसको पहचानते हैं, क्या सवालात होते हैं और किस तरह से इसका आंसर फाइंड किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पे इक्वेशन ये यहाँ पर लिखी रहेगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। x - 1 x - 2, x - 1 की पावर है 2। ये एक सवाल मैंने आपके सामने लिए 1 डिवाइड बाय x - 1 पावर स्क्वायर x - 2। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको तोड़ना कैसे है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था नॉन रिपीटेड, उसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे a प्लस डिनोमिनेटर प्लस b डिनोमिनेटर, इस तरह से हमने पार्शियल किया था। अब इस पर पार्शियल कैसे हो रहा है तो देखें, a डिवाइड बाय x - 1 ऐसे ही करते थे ना हम पहले, a डिवाइड बाय x - 1, और b में क्या करते थे x - 2, ये वाली वैल्यू ऐसे ही करते थे। लेकिन अब देखें रिपीटेड में क्या हो रहा है, x - 1 का स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर। अब जो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, c में चली जाएगी। क्लियर? ठीक है। और जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे एक साथ तो क्या बन जाएगा, a x - 2, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे और आपने खुद ये चीज़ एलसीएम खुद आपने लेना है, तब आपको पता चलेगा x - 1 और x - 2।
प्लस बी एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने एलसीएम कैसे लिया देखें ज़रा। ठीक, बहुत आसान है। हम जिस तरह लास्ट में हमने जो नॉन रिपीटेड किया है उसमें जिस तरह से हमने एलसीएम लिया है ये बिल्कुल सेम उसी तरह से हो रहा है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो जाता है क्योंकि दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद दोनों बराबर हो जाते हैं, तो डिनोमिनेटर से कट गए। न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में ही बचा, और इस तरफ न्यूमरेटर में 1 है। क्लियर? आई होप सो यहाँ तक हर बच्चे को बात क्लियर हो चुकी होगी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो भी मैंने अभी बोला आपको ये चीज़ वाज़ेह समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब एक और काम करेंगे इसमें। ठीक है, अब जो आपकी राइट हैंड साइड है उसको ज़रा देखें। 1 इज़ टू ए में हम देखें जो x माइनस 1 और x माइनस 2 है इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला ब्रैकेट x माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 2। x एक्सा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 देन माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। क्लियर? यहाँ पर क्या है, प्लस बी एक्स माइनस 2 प्लस सी, यहाँ क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सब चीज़? ठीक है, अच्छा इसको मैं इसी स्टेप में ख़त्म करूँगा। माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3x। ठीक है, तो मैं एक और लाइन ही लिख रहा है, इसी को मिटा के लिख रहा हूँ माइनस 3x माइनस 3x। क्लियर हो गया? अब मालूम करते हैं। खैर ये लाइन किस लिए यूज़ की है और ये लाइन क्यों यूज़ की है मैं आपको बताऊंगा। इसको दे दें 1 का नाम और इसको दे दें 2 का नाम। ठीक है, क्यों मैंने किया है मैं बताता हूँ। पहली चीज़, हम इसको देख के सिलेक्ट करते हैं x और कि x क्या डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, x इज टू 1। पुट x इज टू 1 इन इक्वेशन 1। अब जो ये चीज़ पुट करेंगे हमेशा 1 में करेंगे, 1 वाली इक्वेशन। जब x 1 डाल देंगे तो ये भी 0। ठीक है, a वाली टर्म 0 क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, तो a की पूरी टर्म 0। ठीक है, b में तो 1 नहीं है, b को साइड पे करो। c में जाओ, c में 1 डालेंगे, 1 माइनस 1 0, तो c की टर्म भी 0, a की टर्म भी 0। बच क्या जाएगा 1, a की टर्म 0 है, प्लस b क्या है 1 माइनस 2, c क्या है 0 0। क्लियर? यहाँ क्या है 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा। बल्कि सब छोड़ो, मैं सिंपल बता देता हूँ, माइनस b। क्लियर? सिंपल, माइनस 2 और 1 माइनस 1, तो माइनस बाहर आ गया और 1 लिखते नहीं है। अब माइनस b है, माइनस वहाँ जाएगा तो b क्या बन जाएगा माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? माइनस b यहाँ आया, प्लस b हो गया, 1 प्लस में वहाँ गया, माइनस 1 हो गया, तो आपका b आया माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ एक और x माइनस 2 की। x माइनस 1 हो गया, x माइनस 2 रहता है। ठीक है, तो 2 अब सेलेक्ट करें, 2 पुट x इज इक्वल टू 2। इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में डालें। अब देखें होगा क्या। x 2 है, जैसे 2 डालें इधर a के पास, a वाली टर्म पूरी ये, यहाँ 2 डालें तो 2 माइनस 2 0, a पूरा 0 हो गया, 0 हो गया। b 2 डालें, 2 माइनस 2 0, b पूरा 0 हो गया। c पे आए, 2 माइनस 1 1, ये 0 नहीं हुआ, तो इसको कंसीडर करेंगे। a 0 b 0, c ने क्या बोला
2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब ये होगा ना। तो आपका सी का आंसर आ गया 1। इसको ऐसे लिखो या उलट कर दो, बात एक ही है, ठीक है। आप इसको सी इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, मैंने 1 इक्वल टू सी लिखा है, बात एक ही है। आपका आ गया सी और बी। अब आपने क्या निकालना है ए। तो देखें अब मैं बता रहा हूँ इस इक्वेशन का यूज, ये इक्वेशन का काम मैंने क्यों किया है। इक्वेट करें एक्स वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर है 1 के, एक्स स्क्वायर की टर्म बराबर है 1 के, ठीक है, ऐसे ही है। तो अब ज़रा गौर करें आप, देखें हम जब भी कंपेयर कराते हैं इस वाली टर्म को इस टर्म से करवाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कराते हैं। अब देखें यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या नंबर है 1 नंबर है। 1 क्या एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्या है। तो आप बोलेंगे सर 1 के साथ तो ना एक्स स्क्वायर है ना 1 है ना एक्स है, कुछ भी वेरिएबल नहीं है। तो देखें 1 एक कांस्टेंट नंबर है और इन सब में कांस्टेंट कौन सी टर्म है, ये कांस्टेंट है 2, ये कांस्टेंट है 2, ये कांस्टेंट है 1, बाकी सबके साथ एक्स है। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करा लें। एक्स स्क्वायर सिर्फ पूरी राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर सिर्फ यहाँ पर है, इसका मतलब ए प्लस सी। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है सी, ए प्लस सी। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर है ही नहीं। और वो कब नहीं होता जब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 0 है। तो यहाँ देखें ए प्लस, ठीक है। आज यहाँ पे लिख भी लें कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। 0 is equals to a प्लस सी। अब आपके पास आपको ए निकालना है, बी निकाल चुके हैं, सी निकाल चुके हैं, ए निकालना है। अब आप बोलेंगे इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए प्लस सी इक्वल टू 0, बात एक ही उल्टा करके लिख दिया। ए निकालना है, सी मेरे पास मौजूद है 1, मौजूद था 1, तो मैंने क्या किया ए अकेला करना है, माइनस प्लस 1 वहाँ जाके जाएगा -1 बन जाएगा। आ गया आपके पास ए, कितना आसान था। तो ये बहुत आसानी से मैंने इस चीज़ को आपके सामने हल कर दिया, ए बी सी तीनों निकाल लिए। और मैंने आपको बताया था जब हम ये तीनों निकाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा 1 x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस 1। तो आपका ए क्या है -1 ए है x माइनस 1। देन आपका b क्या है -1, तो -1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देन c क्या है आपका +1 x माइनस 2। तो बच्चों ये आपके सामने रिज़ल्ट आ गया रिपीटेड का, ठीक है। रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन जब भी करेंगे, फैक्टर्स जब भी करेंगे आप, तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो बड़ी आसानी से ही आप लोग कोई भी सवाल, जब भी कोई भी सवाल आपका इस तरह से आएगा रिपीटेड, तो आपने इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने रिपीटेड लीनियर फैक्टर सॉल्व करना सीख लिया, ठीक है। अब जो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2, तो 4.2 में हमने जितने भी सवाल सॉल्व करने हैं आगे, वो सारे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया मेरा, जिस तरह से मैंने ए बी पहले आप सामने बी और सी निकाले, तो कोई भी जब भी आप रिपीट करेंगे वहाँ पे आपको 2 वेरिएबल पहले फाइंड करने और तीसरा आपने कंपेयरिंग से फाइंड करना है। अगर यही तरीका रखेंगे तो आपका सवाल भी शॉर्ट हो जाएगा जवाब, और आप ना बहुत आसानी से जवाब भी निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं यहीं तक रखूँगा। नेक्स्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 करनी है स्टार्ट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे।
जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।